दोस्तों आप लोग थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप लोग एक रेगिस्तान के बीच में खड़े हैं। आंख बंद कर आप लोग इमेजिन करिए और वहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों आप लोग इसको इमेजिन करिए और आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। दोस्तों एक दिन भी रहना वहां पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप स्क्रीन पर जो ये बंदा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरे 72 दिन तक रुका था। कितने दिन दोस्तों? 72 दिन तक। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं की कहानी लेकर आपके पास आया हूँ। दोस्तों इनकी कहानी सुनिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग कोई भी काम थोड़ा सा करते होंगे आपके पास, उसके बाद दोस्तों आपकी विल पावर कमजोर हो जाती होगी। दोस्तों इस बंदे के पास इतनी विल पावर थी दोस्तों, ये रेगिस्तान में 72 दिन तक रुका। ना तो खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए कुछ था। रेगिस्तान में आप लोग को पता है क्या कैसा होता है रेगिस्तान की स्थिति। तो चलिए दोस्तों मैं इन बंदे की कहानी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इनकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? इनका दोस्तों का नाम है रिकी मैगी। इनका नाम है रिकी मैगी। दोस्तों ये कहाँ से दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये एक रियल कहानी है, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। तो इसको आप लोग कहानी आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक सुनिएगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छी कहानी है, आप लोग को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो जरूरी है आपको विल पावर जगानी है। बिल्कुल इन्हीं की तरह आप लोग की विल पावर चाहिए। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये कहानी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं, जो रिक्की जी हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इनका जन्म जो 1970 में हुआ था। इनका जन्म 1970 में हुआ था। तो दोस्तों रिक्की मैगी जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे दोस्तों। इनका मतलब बचपन जो है मतलब ऐसे गुजरा पढ़ाई अड़ाई में दोस्तों। ज्यादा पैसे ना होने के कारण पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि दोस्तों इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब तक ये युवा अवस्था में आए थे तो इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या दोस्तों ये मतलब कई सारे काम करने लगे। कहीं दोस्तों मछुआरी का काम किया, कहीं इलेक्ट्रीशियन का काम किया, कई सारे इन्होंने काम किए। लेकिन कुछ दिनों बाद इनको एक ऑफर आता है सरकारी जॉब का। 35 साल की उम्र में 2006 में इन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से सरकारी नौकरी का ऑफर आता है। तो दोस्तों ये सोचते हैं कि ये नौकरी मुझे लेनी है, चाहे कैसे लेना। तो ये दोस्तों इसके लिए निकल पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। इनको दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न से इनके पास मतलब आया था कॉल लेटर कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी। तो इसके बाद दोस्तों मतलब ये रहते थे ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पे, लेकिन इनका जो है मतलब की नौकरी के लिए आया था जो है वेस्टर्न से आया था दोस्तों। फिर क्या था, फ्लाइट में जाने के लिए दोस्तों इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना बाई रोड जाया जाए। तो दोस्तों ये बाई रोड निकल पड़ते हैं। मतलब इनके पास पैसे नहीं थे फ्लाइट से जाने के लिए, तो ये बाई रोड निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों बाई रोड निकलते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मतलब जब निकलते हैं तो आप लोग को अगर मालूम है तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीप भी है और एक द्वीप है, एक देश भी है जो 6 नंबर पर आता है, जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 6 नंबर पर है द्वीप। तो दोस्तों महाद्वीप बोलते हैं जिसको, 6 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अब ये जब निकले रास्ते से तो ये बाय रोड जा रहे थे अकेले, खाना पानी सब कुछ लेकर जो है अपनी बाय रोड गाड़ी में इनके पास सब कुछ था, खाने पीने के लिए हर एक चीज था। तो दोस्तों रास्ते से निकलते हैं, डेजर्ट पड़ता है जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आप लोग को नहीं मालूम होगा, अगर मालूम भी होगा तो दोस्तों मालूम है तो मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में मतलब आबादी रहती है। समुद्री के 50 किलोमीटर के दायरे में सारी आबादी रहती है, बाकी बीच में खाली पड़ा मतलब एकदम डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे कुछ नहीं। तो दोस्तों उसी रोड से ये लोग मतलब ये जा रहे थे। तभी दोस्तों रास्ते में मतलब कई लोग थे, 3-4 लोग थे, तो उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। तो दोस्तों उन्होंने इनसे मदद मांगी। तो ये दोस्तों मतलब अच्छे मिजाज के थे, तो रिकी जी वहाँ पे उतरे और उनकी मदद की। तो मदद करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उनको बैठाला और चल दिए साथ में। तो दोस्तों काफी थोड़ी दूर जाने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, इनको ड्रग्स वगैरह पिला दिया, मतलब ड्रग्स वगैरह पिला दिया। तो इसके बाद दोस्तों ये बेहोश हो गए और इनको छोड़कर वो लोग मतलब रेगिस्तान में ही उनको छोड़ दिया और इनके सारे पैसे वैसे लूट लिए। और दोस्तों पैरों के मोजे तक नहीं छोड़े थे इनके, तो पैरों के मोजे तक ना छोड़े और इनको रेगिस्तान में छोड़कर वहां से चले गए, मतलब ऐसे छोड़ दिया। अब दोस्तों जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ रेगिस्तान था और इनके पैरों में मतलब मोजे जूते कुछ नहीं थे, मतलब सब कुछ वो लेकर चले गए थे। अब दोस्तों अब इनके पास तो 2 ऑप्शन थे, या तो यहीं पर पड़े पड़े मौत आने का इंतजार करें, या तो यहाँ से सीधा चलते जाएं, कोई भी एक डायरेक्शन चुन लें और उसके बाद सीधा चलते जाएं और फिर आगे क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन 2 ऑप्शन थे उनके पास। तो अब उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया, उन्होंने सोचा यहाँ पड़े रहने से क्या है, एक डायरेक्शन पकड़ते हैं और चलते जाते हैं। तो उन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ी और चलते गए रास्ते में। अब दोस्तों रेगिस्तान का हाल तो पता ही, 45 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई बंदा चल रहा है तो क्या हालत होगी। यहाँ पे तो 40 डिग्री या 35 डिग्री में हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों अब वो चलते गए रास्ते में। अब भूख प्यास उनको लगने लगी, तो अब
मरीचिका के बारे में सुना होगा, मतलब दूर से पानी दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों उनको भी ये दिखाई देने लगा, दूर से पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पास जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे दूर से देखते हैं तो कुछ पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाते हैं तो कुछ नहीं दिखाई, मतलब वहाँ पे पानी नहीं होता। ऐसे करते करते दोस्तों फिर रास्ते में चलते गए तभी दोस्तों इनको एक नदी मिली, लेकिन जब नदी के पास गए तो वो पानी पीने लायक नहीं था, मतलब पानी वो खराब था, पीने लायक नहीं था। लेकिन दोस्तों चलते गए धीरे धीरे इन्हें रास्ते में, मतलब कहीं गड्ढे, बारिश, मौसम थोड़ा वैसा होता, नाइट में मतलब तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। दिन में 45 डिग्री सेल्सियस धूप, उसके बाद नाइट में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला जाता था। तो इनको काफी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी इनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन ये चलते गए दोस्तों, और खाने के लिए दोस्तों पानी कहीं गड्ढों में थोड़ा थोड़ा मिल जाता था तो वो पी लेते थे रास्ते में। और दोस्तों चलते दोस्तों काफी दिन बीत गए, इनको पता भी नहीं कितना दिन बचा है, कितना दिन हो गया यहाँ पे चलते। और इनको मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं, जो कीड़े मकोड़े मिलते थे, सांप बिच्छू केकड़ा वेकड़ा जो भी मिलता था सारा कुछ ये खा लेते थे। पानी के लिए कभी कभी इनको पानी नहीं मिलता तो दोस्तों ये अपना पेशाब यानी कि टॉयलेट भी अपना पी लेते थे, क्योंकि इनको गुजारा करना था। अगर ये सब नहीं करते तो दोस्तों मतलब इनकी डेथ मतलब बहुत ही जल्दी हो जाती थी। इसके चलते दोस्तों ये सारा कुछ करते थे। दोस्तों रिक्की जी ने रेगिस्तान में कई रातें दोस्तों गुफा में बिताई हैं, मतलब वहाँ पे नाइट में इतनी ठंड हो जाती थी कि उन्हें रात में गुफा में अपनी रातें बितानी पड़ती थी। उसके बाद दोस्तों सुबह होता था, फिर दोस्तों ये चलना स्टार्ट कर देते थे। और दोस्तों जब ये चले थे वहाँ से, मतलब जब अपने घर से चले थे, कुछ दिन पहले इनके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ दिन बाद इनके पास कुछ नहीं, मतलब जिंदगी तक इनकी ऐसी हो गई थी कि ये मतलब मरने वाले थे, कगार पे आ गए थे, लास्ट स्टेज थी इनकी। मतलब ये फिर भी चलते गए काफी दूर तक चलते गए, मतलब काफी दूर निकल आए। लेकिन दोस्तों जब ये घर से चले थे तो इनका वजन था 106 किलो, मतलब 106 किलो वजन था। उसके बाद दोस्तों ये जब आखिरी पहुंच गए चलते दोस्तों, ये एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। मतलब इतना कुछ करने के बाद, सारा कुछ, इन्होंने हार नहीं मानी। तो इनकी विल पावर इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। कई जगह गिरे पड़े उठे, लेकिन इनकी हार जो है इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी रिक्की जी ने। दोस्तों काफी दूर चलने के बाद इन्होंने बुक में, इनकी जो बुक है ना, उसी दोस्तों ये कहानी में बता रहा हूँ, इनकी बुक का नाम है लेफ्ट फॉर डेड। क्या दोस्तों, इनकी बुक का नाम है लेफ्ट फॉर डेड। चलते के बाद दोस्तों ये विरंडू स्टेशन पर पहुंचते हैं, विरंडू कैटल स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो वहां पर दोस्तों एक स्टेशन मास्टर मिलते हैं, उनका नाम दोस्तों क्या है, मार्क फ्लर्ट। क्या नाम, मार्क फ्लर्ट है दोस्तों। इनके जो स्टेशन मास्टर होते हैं तो वो इनको देख लेते हैं, फिर उनको सारी बातें बताते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे आया था, मतलब सब कुछ उनको बता देते हैं। तो मतलब टोटल 72 दिनों बाद वहाँ पे मिलते हैं जाके उनसे। तो मतलब 72 दिनों तक ये एक रेगिस्तान में ही चलते रहे, मतलब समझ सकते हो आप 72 दिनों तक एक रेगिस्तान पे रहना कितना, मतलब आप लोग अगर इमेजिन भी कर रहे होंगे कि एक दिन के लिए अगर आप रेगिस्तान पे रुक जाते हैं तो क्या हाल होगा। तो मतलब ये बंदा 72 दिनों तक एक रेगिस्तान में ही चलता रहा। तो मतलब इनकी विल पावर की बात करें तो कितना दृढ़ शक्ति इनकी कितनी अच्छी है। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो आप लोग दोबारा से ट्राई करिए, दोबारा भी नहीं होता दोबारा से ट्राई करिए, मतलब जब तक ट्राई करते रहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो दोस्तों चलिए इनकी बात पर आते हैं, कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, अब चलते मतलब वहां पर पहुंच गए। उसके बाद उनको सारी कहानी बताई। जो स्टेशन मास्टर थे वो भी ये सुनकर काफी भौचक्का रह गए कि इतने दिन तक कैसे कोई बंदा जीवित रह सकता है एक रेगिस्तान में। उसके बाद दोस्तों उन्होंने उनको वहां से रेफर कर दिया दोस्तों, वहाँ पे हॉस्पिटल में गए। उसके बाद उनका इलाज हुआ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने सारा कुछ अपने बुक में लिखा, लेफ्ट फॉर डेड, जो है लेफ्ट फॉर डेड है इनकी बुक का नाम है, उसी में सारा कुछ लिखा। आप शायद इसको सर्च करिएगा तो आपको इसकी एक बुक भी मिलेगी और इसकी शायद मूवी भी बनी हुई है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो इनकी स्टोरी से मतलब कितनी विल पावर होनी चाहिए तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी कहानी थी, ये रियल स्टोरी है। आप लोग इसको ऐसा वैसा मत समझना, एकदम रियल स्टोरी है। मैंने सोचा चलो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो इसके चलते मैंने सोचा आप लोग को ये कहानी सुनाई जाए। तो कहानी कैसी लगी है, कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये जब 35 साल की उम्र में चले थे, 2006 में ये चले थे, 35 साल की उम्र थी इनकी तब ये चले थे, उनका जब नौकरी का ऑफर आया था। तो चलिए दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर और भी कहानी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, रियल स्टोरी मैं आपको लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।